नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 6ठी से कक्षा 10वीं तक हर समय संस्कृत विषय के अंतर्गत ज़रूरत पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण विषय कारक की चर्चा करेंगे। वैसे तो कारक का ज्ञान 6ठी एवं 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हो जाना चाहिए। फिर भी कुछ वैसे छात्र जो वर्तमान समय में कक्षा 8वीं, 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं और कारक को अब तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए मैं आपको आज बहुत ही सरल तरीके से इसे आसानी से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि अभी भी आपका बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अतः इसे समझ लेना आपके लिए हितकर है। तो आइए हम अपने विषय पर आते हैं। कारक की परिभाषा। कारक कहते किसे हैं? देखिए, यहाँ स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है क्रियान्वयित्वम कारकम अथवा क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो अथवा क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया अर्थात कार्य। तो किसी भी कार्य को उत्पन्न करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है उसे कारक कहते हैं। वैसे तो हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत में कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। यहाँ संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, क्योंकि क्रिया की उत्पत्ति में इन दोनों कारकों का प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है। फिर भी अनुवाद की सुविधा के लिए कारक के 8 भेदों को मानकर उसमें 8 विभक्तियों को भी संयुक्त किया जाता है। यहाँ स्लाइड में देखिए, एक तरफ संस्कृत विभक्ति लिखा हुआ है, ठीक उसके बगल में कारक और फिर कारक चिन्ह। तो कारक के यहाँ मैं 8 भेदों की व्याख्या कर रहा हूँ। सबसे पहला भेद होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। इसी को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं। कर्म का चिन्ह है को। करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह होता है को या फिर के लिए। औपादान का चिन्ह होता है से। देखिए, यहाँ से करण में भी होता है और से औपादान में भी होता है, किंतु यहाँ अंतर ये है कि औपादान कारक में जो से दिया हुआ है, यहाँ से अलग होने के अर्थ में होता है। इसकी व्याख्या आपको बाद में समझाया जाएगा। संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, भो। तो यहाँ मैं आपको कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक के भेदों एवं उनके चिन्हों की चर्चा किया। साथ ही आपको मैं बताया कि जिस प्रकार सबसे पहले कर्ता कारक आता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति, दूसरे नंबर पर कर्म कारक आता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति, तीसरे नंबर पर करण कारक आता है तृतीया विभक्ति,
चौथे नंबर पर संप्रदान कारक आता है, चतुर्थी विभक्ति। पांचवें नंबर पर आता है औपादान कारक, तो पंचमी विभक्ति। छठे नंबर पर संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। सातवें नंबर पर अधिकारण कारक, सप्तमी विभक्ति। और आठवें नंबर पर संबोधन कारक आता है, किंतु संबोधन में यहाँ अष्टमी विभक्ति नहीं होती है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसकी चर्चा क्रमशः हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में बताना चाहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक के लिए सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात जो क्रिया को संपादित करे। देखिए यहां स्लाइड में लिखा भी है, जो किसी भी क्रिया, क्रिया कहते हैं कार्य को, या फिर आप इसे काम कहें, जो किसी भी क्रिया को संपादित करे वह कर्ता कारक है। जैसे मान लीजिए कि राम पढ़ता है, तो यहां पढ़ना एक काम है, क्रिया है। इस पढ़ने के काम को कौन संपादित कर रहा है? तो पढ़ने के काम को राम संपादित कर रहा है। तो राम क्या हो गया? राम हो गया कर्ता कारक। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। पिछले स्लाइड में आपको दिखाया गया था प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में। देखिए अब संस्कृत का उदाहरण यहां दे रहा हूं। रामः पठति, इस वाक्य में राम पढ़ने का कार्य कर रहा है, अतः राम कर्ता कारक है। और इसमें कौन विभक्ति होना चाहिए राम में? तो राम में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, इसलिए रामः। आप जैसे बालक शब्द रूप याद यदि किए होंगे तो होता है प्रथमा एक वचन में बालकः, उसी प्रकार हुआ रामः। तो इसलिए रामः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं कर्म कारक पर। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात जो जिस कार्य, कार्य मतलब काम, को करने की, मतलब यहां है कि कर्ता, कर्ता होता है काम करने वाला। तो कर्ता जिस काम को करने की अत्यंत इच्छा रखे, या कर्ता को जिस कार्य को करने की अत्यधिक इच्छा हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में राम है कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म और पठति हो गई क्रिया। तो यहां इस वाक्य में राम के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए पुस्तक यहां कर्म कारक हो गया और पुस्तक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यदि हम पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगाए तो हो गया पुस्तकम, पुस्तक का हो गया द्वितीया एक वचन में पुस्तकम। अब हम आते हैं करण कारक। करण कारक के लिए सूत्र है साधक तमम करणम। क्रिया संपादन में जो अत्यंत सहायक हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने में जो सबसे अधिक आपकी सहायता करे, वह करण कारक कहलाता है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मोहनः कलमेन लिखति। मोहन कलम से लिखता है। मोहन यहां क्या हो गया? मोहन हो गया कर्ता कारक। मोहन काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम। उसके लिखने की काम में सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। यदि कलम नहीं रहेगा तो क्या मोहन लिख सकेगा? तो नहीं। तो यहां मोहन को उसके लिखने के कार्य में अत्यधिक सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। इसलिए कलम हो गया करण कारक और करण कारक में तृतीया विभक्ति हुई, इसलिए यहां हो गया कलमेन।
देखिए यहां स्लाइड में भी स्पष्ट किया गया है कि इस वाक्य में मोहन को उसके लिखने के कार्य में कलम सहायक सिद्ध हो रहा है, अतः कलम यहां करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक कर्मणा यमभिप्रेति सौ संप्रदानम, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसे कुछ देता है तो देने की जो बात हो रही है उससे जो व्यक्त करेगा, व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं। यहां पिताजी पुत्र को पुस्तक देने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए पुत्र के लिए पुस्तक ला रहे हैं। तो यहां पुत्र जो हो गया वो हो गया संप्रदान कारक, और इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगी। ठीक वही बालक शब्द रूप के हिसाब से बालक चतुर्थी एक वचन में होता है बालकाय, तो पुत्र चतुर्थी एक वचन में हो गया पुत्राय। इस वाक्य में पुत्र के लिए पुस्तक लाने का कार्य किया जा रहा है, अतः यहां पुत्र संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं औपादान कारक। औपादान कारक का सूत्र है ध्रुवम मपाए अपादानम। इसको आप तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, ध्रुवम अपाए अपादानम। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो या पृथक हो। अर्थात इसको और अच्छे तरह से समझिए, कोई स्थिर वस्तु है, मान लेते हैं कोई स्थिर वस्तु है और उस स्थिर वस्तु से कोई अलग हो रहा है। जिस स्थिर वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग हो तो स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं तो स्थिर वस्तु क्या हो गया? यहां स्थिर वस्तु हो गया घर। आप कहां थे? पहले घर में थे, और घर से आप विद्यालय जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु अपादान कारक होता है। तो स्थिर वस्तु यहां हो गया घर, इसलिए घर हो गया अपादान कारक। यहां मैं स्लाइड में जो उदाहरण दिया हूं, देखिए उदाहरण दिया हूं वृक्षात पत्राणि पतंती। बहुत ही आसान उदाहरण, और ये ऐसा उदाहरण जिसे आप रोज देखते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़। पेड़ कैसा वस्तु है? तो स्थिर वस्तु है, और उसके पत्ते जो उसी में समाहित थे। तो पेड़ से उसके पत्ते अलग हो रहे हैं। कहां से अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो स्थिर वस्तु होता है अपादान कारक, इसलिए वृक्ष हुआ अपादान कारक। और वृक्ष में पंचमी लगाया गया, तो यहां भी वैसे ही बालक शब्द रूप के हिसाब से बालकात तो वृक्षात, और यहां वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। संबंध कारक षष्ठी शेषे, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। मतलब जिससे संबंध जुड़े। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण को देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। इदम रामस्य गृहम अस्ति। सीधे यदि हम कहें इदम गृहम अस्ति, इसका अर्थ हुआ कि यह घर है। लेकिन फिर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा ना कि यह किसका घर है? तो उसका जवाब है कि यह राम का घर है। संबंध जुड़ा राम से। इदम रामस्य गृहम अस्ति। तो जब यहां संबंध राम से जुड़ रहा है कि यह राम का घर है, तो राम में लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। राम में षष्ठी विभक्ति लगाने से रामस्य हो गया, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। अब अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम, या फिर
सप्तम्यधिकरणे च। संज्ञा के जिस रूप की वजह से, संज्ञा तो आप समझते होंगे, संज्ञा नाम को कहते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा है। तो संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालकाः विद्यालये पठन्ति, बालकाः लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। इस वाक्य में विद्यालय आधार है, और विद्यालय जो आधार है तो विद्यालय के आधार होने के कारण विद्यालय हो गया अधिकरण कारक, और यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब अंतिम भेद संबोधन कारक, इसका सूत्र है संबोधने च। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर के स्लाइड में भी आप देखे थे, वहां विभक्ति में बताया था। तो इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहां किया जाता है। वैसे संबोधन में अधिकतर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, और आज्ञार्थक, आज्ञार्थक मतलब हो गया आदेश, ऑर्डर रहने पर इसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा हे मोहन त्वम तत्र गच्छ। तो यहां हम संबोधन कर रहे हैं मोहन को संबोधित कर रहे हैं, हे मोहन, या कहें कि ए मोहन। जैसे हम कहें कि अरे, भो, ये सब क्या है? संबोधन है। तो हे मोहन त्वम तत्र गच्छ, हे मोहन तुम वहां जाओ। इस वाक्य में मोहन को संबोधित कर उसे कहीं जाने का आदेश दिया जा रहा है, अतः यहां मोहन संबोधन कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह मैं आपको कारक के एक एक भेदों की चर्चा, कारक की परिभाषा एवं एक एक भेदों को समझाने का प्रयत्न किया, आप समझ गए होंगे। और वैसे तो मैं पहले ही कहा कि यह 5वीं 6ठी या 7वीं कक्षा तक इसका ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऊपर के कक्षाओं में आ जाते हैं और पहले ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन नहीं किया या कुछ कमी रह गई, तो इसकी जानकारी कर लेना आवश्यक होता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रेरित करने का कार्य करें, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब एवं इसके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना नहीं भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।